हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल पर। जैसा सभी को पता है, मैंने वर्क एंड टाइम स्टार्ट किया था। क्या समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था और मैंने आपको चार पाँच क्वेश्चन करा भी दिए थे। मैंने आपको क्या बताया था कि समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कार्य बराबर क्या होता है, तो समय गुणे क्षमता। वर्क इक्वल टू टाइम इंटू एफिशिएंसी और एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम। ठीक, मैंने आपको इतना बता दिया था और मैंने आपको 3-4 क्वेश्चन भी करा दिए थे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए जल्दी। आप क्या लिखा है? ठीक, यक्स एक काम को 15 दिनों में, एक्स एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में। एक्स एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। ठीक, क्या लिखा है? यक्स एक काम को 15 दिनों में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। देखिए इसका सलूशन कैसे करेंगे। अब चलिए इसका सलूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? एक्स एक काम को 15 दिनों में करता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक्स एक काम को 15 दिनों में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। मैंने कहा था एलसीएम लेंगे, जो भी एलसीएम आता हो क्या होता है? टोटल वर्क होता है। जो भी एलसीएम आएगा क्या होगा? टोटल वर्क होगा। ठीक, एलसीएम आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे लेते हैं, मगर मैंने आपको पहले बता रखा है। 15 लिखेंगे यहाँ पे और 20 लिखेंगे। देखिए दोनों संख्याएँ 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो 5 3 15 और 5 4 20। अब देखिए कोई भी नंबर आपस में नहीं कट रहा है तो क्या हो जाएगा? 5 3 15 4 60 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा समय था। क्या था? समय। ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क आ गया। अब हमको एफिशिएंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क को हम समय से भाग करेंगे। तो 60 को भाग करो 15 से कितना आएगा? तो 4 बार जाएगा। 15 जो को 60। ठीक, और 20 से भाग करो 60 को तो 3 आएगा। मतलब x की एफिशिएंसी 4 आ गई और b की एफिशिएंसी 3 आ गई। दोनों को सम कर लो, कितनी आ गई? 7। तो a प्लस b की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7 आ गई। मतलब x की क्षमता 4 है और b की 3 है और दोनों को जोड़ने पर 7 हो जाएगी। अब देखो क्या लिखा है, यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? ठीक, एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलके? तो 7 करेंगे। तो 4 दिनों में, एक दिन में 7, तो 4 दिनों में 7 से गुणा कर दो। 7 चौको 28। आप खुद सोचो, और दोनों लोग एक दिन में 7 काम कर रहे हैं तो 2 दिन में 14 और 3 दिन में 21 और 4 दिन में तो 28। अब लिखा है यदि वे दोनों 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है। देखिए यहाँ 60 काम था, इन्होंने 28 का डाला है, तो 60 से आप 28 माइनस कर दीजिए। ठीक, 10 से 8 गया 2 और 5 से 2 गया 3, मतलब ये 32 काम इनका बचा हुआ है। ठीक, पूछा क्या है, अब काम का कितना हिस्सा शेष बचा हुआ है। तो 32 काम बचा है और टोटल कितना था? 60 था। इसको यहाँ लिख लो, तो कट रहा है तो 4 8 32 और 15 आ जाएगा। 15 चौको 60। मतलब देखो एक काम, एक दिन में लोग काम कितना कर रहे हैं? 7 कर रहे हैं। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे? 28। साफ साफ लिखा है 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिनों में 28 काम कर लिया इन्होंने। टोटल काम क्या था? 60। तो इन्होंने 60 काम था, 28 काम का डाला है, तो कितना काम बचा है? तो 32 काम बचा है। अब पूछा है कितना हिस्सा शेष बचा है, तो 32 बचा है। टोटल का नीचे लिखेंगे तो क्या है? 60 है। दोनों को काट लो आपस में। 4 से काटेंगे तो 4 8 32 और 4 से 60 काटेंगे तो 15 आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप में से किसी को भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा या रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा है। एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 750 रुपये मिलते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 750 रुपये मिलते हैं। ठीक, एक साथ है 7 काम करने के लिए। यदि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता के 2 गुनी है। इसको मेल मान लो, पुरुष हो गया, ये हो गया बॉय। ठीक, यदि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है
तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक, देखो मेल है, ये बॉय है, यहाँ क्या दे रखा है, दोनों की एफिशिएंसी देखो दे रखी है, इसकी 2 है तो इसकी 1 है। मतलब अगर मैन एक दिन में 2 कार्य करेगा तो लड़का कितना करेगा, तो 1 करेगा। ये 2 करेगा तो 1 करेगा। अब देखो 5 दिन तो काम कर रहे हैं लोग, मजदूरी कितनी मिली, 750। देखो दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, 3। एक दिन में 3 कार्य कर रहे हैं दोनों लोग मिलके, एक दिन में 3 कार्य। और 5 दिन में कितना करेंगे, तो 5 गुणे 3, ये लोग 5 दिन में कार्य करेंगे 15। कितना करेंगे, 15। और मजदूरी कितनी मिल रही है, 750। तो 15 बचे 75। ठीक, 15 बचे 75। अब एक एफिशिएंसी की मजदूरी कितनी आ गई, 50 रुपये आ गई। एक एफिशिएंसी की मजदूरी कितनी आ गई, 50। तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, तो लड़का 1 काम कर रहा है तो 1 कितना मिल रहा, 50 रुपये आंसर होगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, या एक तरीका और मैं बता देता हूँ आपको। देखो इनकी एफिशिएंसी क्या है, 2 और 1 है। ये लोग 5 दिन काम कर रहे हैं, कितने, 5 दिन। तो इनको मिलते हैं 750 रुपये 5 दिन के। 5 दिन के 750 रुपये, तो एक दिन के 750 बटे 5 काट दो, तो एक दिन की मजदूरी कितनी हो गई, 150। 150। और इनकी क्षमता क्या है, 2 और 3, 2 और 1, मतलब इसको 2 रुपये मिलेंगे तो इसको 1 रुपये मिलेंगे। तो इसको बांट दो 2 भागों में, 2:1 में, 2:1 में। तो 2 1 3, 3 का मान 150, तो 1 का मान 50, तो 2 का मान यहाँ से हो जाएगा, यहाँ 50। ये बॉय को मिलेगा एक दिन में, ये मैन को मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखिए, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने क्या, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो काम कौन छोड़ दे रहा है, ए छोड़ दे रहा है। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, 10 लिखना है ए का, और बी क्या कहा है, 12 कहा है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, मैंने एलसीएम बता रखा पहले से कैसे निकालते हैं। कितना आएगा, एलसीएम आएगा 60। ठीक, 10 छक्के 60, 12 पंचे 60। ये किसकी क्षमता है, तो ये ए की क्षमता है, और ये किसकी क्षमता है, बी। दोनों क्षमता क्या हो जाएगी, 6 5 11। तो ए प्लस बी की क्षमता क्या होगी, ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 11। ए की क्षमता कितनी आ गई, 6 आ गई, बी की 5 आ गई, और ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 11। क्या लिखा है देखो ऊपर, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब देखो ये लोग एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, 11। तो 3 दिन में कितना काम किए होंगे, तो 3 गुणे 11 बराबर 33 कार्य लोग करे हैं साथ में। कितना, 33 कार्य करे हैं। देखो कितना कार्य बचा है, 60 माइनस 33 कर दो तो 27 काम बचा है। कितना, 27 काम बचा है। 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो इसने काम छोड़ दिया है। तो अब काम कौन करेगा, तो बी करेगा। 27 काम कौन करेगा, बी। 27 को 5 से भाग कर दो तो 25, कितना बचा, 2। मतलब 5 सही 2/5 यहाँ आ जाएगा। तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 27 काम बचा है, इसको अकेले बी करेगा। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो 25 भाग कर दिया तो बी 27 काम करेगा 5 सही 2/5 दिन में, प्लस ये 3 दिन पहले वाले। ठीक, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 5 3 8। तो 8 सही 2/5 दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में। कितना लगेगा, तो 8 सही 2/5 दिन लगेंगे टोटल काम खत्म करने में। आशा कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पढ़िए आप लोग जल्दी से।
ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। तो ज्ञात करें ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। देखो 10 है और क्या है 15 है, ये ए का समय दिया है, बी का दिया है, दोनों का एलसीएम निकाल लो, 60 आ जाएगा। 10 छक्के 60, 15 चौको 60, ये ए की क्षमता आ गई और बी की क्षमता आ गई, दोनों जोड़ दे तो क्षमता 10 हो जाएगी। ठीक, ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई, तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई 10। लिखा है परंतु कुछ दिन बाद काम ए छोड़ देता है। एक बीच में काम छोड़ देगा, ये नहीं दिया है कि 1 दिन बाद छोड़ेगा, 2 दिन बाद छोड़ेगा, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। ठीक, ए मगर काम छोड़ देगा। ए काम छोड़ कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में वो ख़त्म हुआ। तो ज्ञात करें ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। क्या, तो ज्ञात करें ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। आसानी से बात देखिए, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको इसको। ए की क्षमता है, बी की क्षमता है, ए ने काम बीच में छोड़ दिया है, तो आप सभी जानते हैं बी ने पूरा काम किया होगा ना 9 दिन लगातार, और बी की 1 दिन कार्य करने की क्षमता कितनी है 4, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, तो 4 गुणे 9। बी 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1 दिन में 4 काम करता है, तो 9 दिन में कितना हो जाएगा 36 काम करेगा। मतलब बी ने 60 में से 36 काम कर डाले हैं, तो कितना काम बचा है 60 माइनस 36 माइनस कर लो, 10 से 6 गया 4, 5 3 गया 2, कितना काम बचा है 24 काम बचा है। तो ये काम कौन करके गया होगा, एक काम ए करके गया होगा। ए की क्षमता 6 से भाग कर दो, 6 चौको 24, मतलब ए ने साथ में 4 दिन काम कराया है। इसके बाद बी ने काम किया है। पूछा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। ए ने 4 दिन बाद काम छोड़ा था। ठीक, चलिए देखिए आगे क्वेश्चन। जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में और दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है। ए किसी काम का, दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक, ओके। ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को बुलाता है और वे मिलकर शेष काम 3 दिन में ख़त्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए आप लोग कैसे करेंगे इसको। कोई ए है, ठीक, ये 4/5 काम कितने दिन में कर रहा है 20 दिनों में कर रहा है 4/5। तो मुझे ये निकालना है कि एक काम कितने दिन में करेगा। तो एक काम के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये 5 यहाँ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये 4 नीचे आता है, 4 पंचे 20, 25, मतलब 4/5 काम कर रहा था वो 20 दिन में। तो एक काम कितने दिन में करेगा 25 दिन में। ठीक है, फिर बी को काम पर बुलाता है। हाँ, फिर देखो ए और बी काम साथ में कर रहे हैं, कितना काम 5 में से 4 काम हो गया, कितना बचा, एक काम बचा था। तो 1/5 काम कर रहे हैं 3 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 या 15, मतलब ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिन में, 15 दिनों में कर सकते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 75। तो 25 3 75, 25 3 75 और 15 5 75। इसकी एफिशिएंसी आ गई किसकी, ध्यान से यहाँ देखो, ए की एफिशिएंसी आ गई 3 आ गई, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आ गई। ए की 3 है और ए प्लस बी की 5 है, मतलब इसमें ए की 3 हो गई, तो 5 माइनस 3 कितना बचा, 2 बचा। तो बी की क्षमता कितनी हो गई, 2। मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ मैंने कैसे किया। देखो, ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो ए 4/5 काम करता है कितने दिनों में, 20 दिनों में। ये यहाँ समझ लो, 4/5 काम करता है 20 दिनों में। ठीक, तो एक काम निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और 4/5 इधर आ जाएगा, वो भी अपोजिट में। तो क्या हो जाएगा 5/4, 4 पंचे 20, 50 25। मतलब जो ए 4/5 काम 20 दिन में कर रहा था, वही पूरा कितना, एक काम कितने दिन में करेगा, तो 25 दिन में। तो मैंने 25 वही लिखा है। ठीक है, अब देखो कहा था शेष काम बी को बुला के करता है, तो उसने 4/5 काम कर दिया, मतलब 5 काम था, 4 काम कर डाला उसने।
कितना बचा है, 5 में से 4 हो गया तो एक काम नहीं बचा, एक काम बचा है बटे में 5, 1/5 काम ए प्लस बी मिलकर करेंगे 3 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेंगे, तो 5 ऊपर आ जाएगा, तो 5 या 15, दोनों कैल्शियम कितना हो गया 75 हो गया। और मैंने से इस 25 से इसको भाग किया तो 3 एफिशिएंसी आ गई, और इससे भाग किया 75 को तो 5 आ गया एफिशिएंसी। ठीक, एक एफिशिएंसी 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगी, तो 5 माइनस 3 क्या बचेगा, 2 बचेगा। बी की क्षमता क्या आ जाएगी, बी की क्षमता 2 आ जाएगी। अब पूछा है तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा, काम कितना है 75, बी की क्षमता कितनी है 2, भाग कर दो, 2 3 या 6, एक बचा, 5 उतार लो, 2 7 14, एक बच रहा है, तो 37 सही 1/2 आंसर आ जाएगा। ठीक, ये भाग कर दो तो 37.5 आ जाएगा, कितना 37.5 आ जाएगा। इतना तो आप लोग कर ही लेंगे। ठीक है, अब नीचे वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे आप लोग को लगाना है, मैं आशा करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ये नंबर 2 वाला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या है। एक किसी काम का 7/10 भाग 15 दिनों में, वैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे 7/10 भाग 15 दिनों में, तो एक काम क्या करेगा 15, इधर उल्टा हो जाएगा 10/7। ठीक है, एक काम कितने दिन में करता है 50, शेष काम हुआ बी की सहायता से 4 दिनों में, शेष काम, तो 7 काम हो गया है, 10 में से कितना काम बचा, 3 बचा है, तो 3/10 काम बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी 4 दिनों में करते हैं, तो एक काम कितने दिन में करेंगे 4 ऊपर 10/3। ठीक, ये ए का है ये वाला, और ए प्लस बी दोनों है। आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। पूछा क्या है, तो ए व बी एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे, एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका नहीं आएगा मैं बता दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए आप लोगों ने, बताऊं मैं, देखो अच्छा फिर पढ़ लिया तो। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो यहाँ ए लिखेंगे, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तथा सी उसी काम का 2/3 भाग, सी उसी काम का 2/3 भाग 8 दिनों में, क्या 8 दिनों में करता है। अब एक एक निकालना है हमको, तो इसका क्या निकलेगा, इसका निकलेगा 5 सही 2/1, मैंने कहा था इसको इधर लाएंगे और घुमा देंगे। इसी तरह यहाँ क्या निकलेगा 9 और 5/3 घूम जाएगा, 5/3 घूम जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा, पहले 8 लिखो, फिर 2/3 को घुमा देंगे, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, क्या 3/2 हो जाएगा। देखो 1 से 5 कटे कोई फ़ायदा नहीं, तो 5 दूनी ये 10 आ गया, 3 तिला की 9 कट गया, तो 5 तियाँ 15 आ गया, 2 चौको 8 कर दिया, 4 तियाँ 12 आ गया। इसका एलसीएम क्या होगा 60, 10 छक्के 60, 15 चौको 60 और 12 पंचे 60। पूछा क्या है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो 6 4 10 5 15, मतलब ए की क्षमता 6 आ गई एक दिन में काम करने की, और बी की क्षमता 4 आ गई, और सी की 5 आ गई, तो 6 4 10 5 15, तीनों मिलकर करेंगे, कितना काम है 60, तो 60 को 15 से भाग कर दो, कितना आएगा 4 दिन आंसर आ जाएगा। ओके, आशा कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। कितना आंसर आएगा, तो इसका आंसर 4 दिन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन और बचा, उसको देख लेते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में ना। देखिए आगे, चलिए क्वेश्चन आप लोग को बताना है, जल्दी क्वेश्चन पढ़िए, बताइए जल्दी से क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। ये 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में कार्य समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिनों में कर सकता है। देखो क्या लिखा है, ए ठीक 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में,
मतलब 5 घंटे पर दिन कर रहा है, 8 दिन करेगा तो टोटल कितने घंटे करेगा, तो 40 घंटे करेगा। मान लीजिए एक कोई काम है, ठीक, क्या कोई काम है, ए प्रतिदिन 5 घंटे करता है और लगातार कितने दिन करता है, तो 8 घंटे। 5 घंटे प्रतिदिन काम करता है और लगातार 8 दिन करता है, तो टोटल कितने घंटे हो गए, तो 8 पॉइंट 40 घंटे हो गए। इसी तरह बी के लिख लीजिए, ठीक है। बी उसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिनों में कर सकता है, तो 10 गुणे 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10 हो जाएगा, तो 6 के 60 घंटे। बोलने में उल्टा हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक क्या था, 5 घंटे प्रतिदिन करके 8 दिन में कर लेता है, और बी 6 घंटे प्रतिदिन करके 10 दिन में कर लेता है। तो यहाँ 40 आ गया, यहाँ 60 आ गया, एलसीएम ले लीजिए 240, इसका 6 एफिशिएंसी आ जाएगी और इसकी 6 चौक 24, 4 आ जाएगी, ठीक। दोनों की क्षमता क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की, तो दोनों क्षमता आ जाएगी 6 4 10। देखो पूछा क्या है, ये दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 240 वर्क आ गया है ना, 240 क्या आ गया है, हमारा वर्क आ गया है। क्षमता कितनी आ गई, 10, देखो 10 क्षमता आ गई है, ठीक, 10 क्षमता आ गई। पूछा है ये दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हो तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। क्षमता 10 आ गई है पर घंटे की, कितनी, पर घंटे की, और रोज़ ये लोग कितना काम करेंगे, 8 घंटे करेंगे, तो 10 अट्ठे 80, मतलब ये 1 घंटा था, है ना। अब 1 घंटे में 10 कार्य कर रहे थे लोग, और कहा है प्रतिदिन 8 घंटे काम करें, तो एक दिन में कितना काम लोग कर डालेंगे, तो 8 दाम में 80 काम कर डालेंगे। 8 दाम में 80, पूरा काम कितना करना है, 240, तो 240 को 80 से भाग कर दो, 0 कट गया, 8 3 24, तो पूरा काम ये लोग 3 दिन में कर डालेंगे, ठीक। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।